Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story The Wedding of the Mouse. Wedding का मतलब होता है शादी और माउस मतलब चूहा, तो चूहे की शादी। A saint was praying by the river. एक साधु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था। As he was praying, जब वह प्रार्थना कर रहा था, an eagle came by. उसी समय क्या हुआ कि एक चील उसके नज़दीक आई। एंड ड्रॉप्ड अ माउस, और उसने एक चूहे को गिरा दिया। ऑन हिज लैप, उसकी गोद में। द सेंट बिलीव्ड द माउस टू बी यूनिक। साधु को ये लगा कि ये जो चूहा है ये यूनिक है। एज इट कैम टू हिम, चूँकि ये चूहा उसके पास आया था। सो ही प्रेड, इसलिए उसने प्रार्थना की। एंड चेंज्ड द माउस इनटू अ प्रिटी लिटिल गर्ल, तो इसलिए उसने प्रार्थना की और उस चूहे को एक सुंदर सी छोटी सी लड़की में बदल दिया। लुक माई डियर वाइफ, देखो मेरी प्रिय पत्नी। आई हैव ब्रॉट होम दिस लिटिल वन, मैं घर लेकर आया हूँ इस छोटी सी बच्ची को। फ्रॉम टुडे, आज से, शी विल बी आर डॉटर, आज से ये हमारी बेटी होगी। ही सैड, उसने कहा। द सेंट एंड हिज वाइफ टुक केयर ऑफ द लिटिल गर्ल, तो साधु और उसकी बीवी ने उस छोटी सी बच्ची का ख्याल रखा। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना, और या तो फिर परवाह करना या ख्याल रखना, और टेक केयर की सेकंड फॉर्म है टुक केयर। व्हेन शी ग्रू अप टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, जब वह शादी होने की एज तक, उम्र तक बड़ी हुई। हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द राइट ग्रूम फॉर हर, तो उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसके लिए सही दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया। सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से यहाँ तक लेते हैं। तो अ सेंट वॉज प्रेइंग बाय द रिवर, एक साधु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था। एज ही वॉज प्रेइंग, जब वो प्रार्थना कर रहा था, एन ईगल केम बाई, एक चील उसके नज़दीक आई। एंड ड्रॉप्ड अ माउस ऑन हिज लैप, और उस चील ने क्या किया, एक चूहे को उसकी गोद में गिरा दिया। द सेंट बिलीव्ड द माउस टू बी यूनिक एज इट केम टू हिम, तो साधु को क्या लगा, साधु को ये लगा कि ये जो चूहा है ये यूनिक है क्योंकि ये उसके पास आया, इसलिए उसने प्रार्थना की। ही प्रेड एंड चेंज द माउस इनटू अ प्रिटी लिटिल गर्ल, फिर उसने प्रार्थना की और उस चूहे को एक सुंदर सी छोटी सी लड़की में बदल डाला। फिर कहता है अपनी बीवी से, लुक माई डियर वाइफ, देखो मेरी प्रिय पत्नी। आई हैव ब्रॉट होम दिस लिटिल वन, मैं इस छोटी सी बच्ची को घर लेकर आया हूँ, और फ्रॉम टुडे, आज से, शी विल बी आवर डॉटर, ये हमारी बेटी होगी। ही सेड, उसने कहा। द सेंट एंड हिज वाइफ टुक केयर ऑफ द लिटिल चाइल्ड, साधु और उसकी बीवी ने उस छोटी सी बच्ची की परवाह की, उसका ख्याल रखा। वैन शी ग्रू अप, और जब वह बड़ी हुई, टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी होने की एज तक बड़ी हुई। हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द राइट ग्रूम फॉर हर, उसके पेरेंट्स ने सर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया उसके लिए सही दूल्हा। द सेंट टुक हर टू द सन गॉड, जो साधु था वो अपनी बेटी को, हर मतलब उसे यानी अपनी बेटी को, सूर्य देवता के पास ले गया। फादर पिताजी, ही इज़ टू ब्राइट एंड हॉट, पिताजी ये काफ़ी गर्म है और चमकीला है, ये काफ़ी चमकीला और गर्म है। बेटी कहती है अपने फादर से, जब वो सूर्य देवता के पास उसे ले जाते हैं, तो बेटी बोलती है, पिताजी ये जो सूर्य देवता है ये काफ़ी चमकीले और गर्म है। आई कांट मैरी हिम, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। शी सैड, उसने कहा। विथ हर हैंड्स कवरिंग हर फेस फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द सन गॉड, विद हर हैंड्स कवरिंग, उसके जो हाथ थे वो कवर कर रहे थे, ढक रहे थे। हर फेस यानी उसका चेहरा ढक रहे थे। किस चीज़ से ढक रहे थे, फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द सन गॉड, सूर्य देवता की जो ब्राइट लाइट थी, ब्राइट मतलब चमकीली और लाइट मतलब रोशनी, यानी सूर्य देवता की चमकीली रोशनी से वो क्या कर रही थी, अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर कर रही थी, ढक रही थी। देन द सेंट टुक हर टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, फिर क्या हुआ, वो साधु उस अपनी बेटी को बादलों के देवता के पास ले गया। बट फादर, लेकिन पिताजी, हिज थंडर मतलब गर्जन, मतलब गरजते हैं बादल, उसको थंडर बोलते हैं। तो बादलों की जो गर्जन है, गरज है, तो बेटी बोलती है पिताजी, लेकिन पिताजी उसकी इन बादलों की जो गर्जन है, थंडर है, गड़गड़ाहट है, एंड डार्कनेस, और इसका जो अंधेरा है, स्केयर मी, ये दोनों चीज़ें मुझे डराती हैं। शी सैड, उस बेटी ने कहा। शिवरिंग, कांपते हुए, एज
शी स्पॉक टू द सैंड, जब वो साधु से बोली तो वो काँप रही थी, काँपते हुए बोली। जस्ट देन, ठीक उसी समय, अ माउस रैन पास्ट दैम, उसी समय क्या हुआ, एक चूहा उनके पास से ही गुजरा। ओ फादर, ए पिता, हाँ पापा, पिताजी, द माउस इज़ परफेक्ट, कि ये जो चूहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आई शैल मैरी हिम, मैं इससे शादी करूँगी। शी सैड, उसने कहा, विद आइस स्पार्कलिंग विद जॉय, और उसकी जो आंखें थीं, आंखों में खुशी की चमक थी। अब हम यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, यहाँ तक कहाँ तक हो गया था, हाँ यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। द सैंड टुक हर टू द सन गॉड, तो जो साधु था उसे यानी अपनी बेटी को सूर्य देवता के पास ले गया। फिर वो बेटी बोलती है, फादर, पिताजी, ही इज़ टू ब्राइट एंड हॉट, ये जो सूर्य देवता है ये बहुत ज़्यादा चमकीले और गर्म है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। फिर उसने कहा, और उसके जो हाथ थे वो कवर कर रहे थे उसके चेहरे को सूर्य देवता की चमकीली रोशनी से। देन द सैंड टुक हर टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, फिर साधु ने क्या किया, उसको बादलों के देवता के पास ले गया। फिर बेटी बोलती है, बट फादर, लेकिन पिताजी, हिज थंडर एंड डार्कनेस स्केयर मी, इसकी जो बादलों की जो गड़गड़ाहट है, गर्जन है, जो बादल गरजते हैं, और इसका जो अंधेरा है, ये दोनों चीज़ें मुझे डराती हैं। शी सैड, उसने कहा। शिवरिंग एज शी स्पॉक टू द सैंड, जब वो अपने पिताजी से बात कर रही थी, बोल रही थी, तो शिवर कर रही थी। शिवर का मतलब होता है कांपना, कपकपाना। जस्ट देन, ठीक उसी समय क्या हुआ, अ माउस रैन पास्ट देम, एक चूहा उनके पास से नज़दीक से ही गुजरा। ओ फादर, अब पिताजी से बोलते हैं, हाँ पापा, है पिताजी। द माउस इज़ वेरी परफेक्ट, द माउस इज़ परफेक्ट, ये जो चूहा है बिल्कुल परफेक्ट है। आई शैल मैरी हिम, मैं इससे शादी कर सकती हूँ, शादी कर लूँगी। शी सैड, उसने कहा, विद आइज स्पार्कलिंग विद जॉय। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमक, यानी जो जो ये जो था, मतलब उसकी जो आंखें थीं ये चमक रही थी। किस चीज़ से चमक रही थी, खुशी, विद जॉय, जॉय से चमक रही थी उसकी आंखें, जॉय से चमक रही थी, खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोलती है कि मैं इससे शादी कर सकती हूँ, दिस नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। द सेंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज डॉटर हैप्पी, अब क्या हुआ कि जो साधु था अब वो देखकर खुश हो जाता है, डिलाइटेड हो जाता है, डिलाइटेड मतलब खुश, टू सी देखकर, हिज डॉटर हैप्पी, अपनी बेटी को खुश देखकर खुश हो जाता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो कहानी का जो मोरल है वो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। वी मस्ट चूज़, कि हमें ज़रूर से ज़रूर चुनना चाहिए, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, जो चीज़ हमें खुश करती है हमें वही चीज़ चुननी चाहिए, यानी जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हमें वही चीज़ करनी चाहिए। वेल फ्रेंड्स, इस कहानी में हमें ये चीज़ समझ में आई कि डेफ़िनेटली हमें लाइफ में हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो, और जिस चीज़ से खुशी ना मिलती हो तो डेफ़िनेट है कि उस काम को नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, एक फ़िल्म थी थ्री इडियट्स, तो थ्री इडियट में क्या होता है, उसका जो बेटा होता है वो कैमरामैन बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो मतलब वो ही जस्ट टेल्स हिम डिफरेंट स्टोरीज ऑफ हिज नाइबरहुड, कहते हैं कि सर शर्मा जी का बेटा ये इंजीनियर बन जाएगा, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, बट लेकिन वो कैमरामैन बनना चाहता है। और एट लास्ट जब फिल्म का अंत होता है तो बाद में वो उनके फादर मान जाते हैं। तो डेफिनेट है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपनी खुशी का ही करना चाहिए। ठीक है, हमारी ये स्टोरी एंड होती है और ये हमें एक अच्छा मोरल देकर जाती है। तो वी विल जस्ट मीट नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।